जय गुरु जी आंटी जी। आज का सत्संग कॉलिक सत्संग है ज्योति आंटी जो रोनी में रहती हैं और पंजाबी बाग में जॉब करती हैं। उनके पंजाबी बाग में उनकी जो मालिकनी है, जो मालिक जो जिनके यहाँ नौकरी करती है, उनके माँ से उनको उनके यहाँ चमत्कार हुआ कि गुरु जी के स्वरूप में। और वो आंटी ने उनको जो स्वरूप दिया, स्वरूप में से चमत्कार क्या हुआ आपको मालूम होगा। सत्संग सुनकर चलिए, सत्संग सुनते हैं ज्योति आंटी का, और आप आनंद लीजिए और आपको भी कुछ नॉलेज मिलेगी गुरु जी की। और गुरु जी के आपके क्वेश्चन होंगे, कुछ आंसर होंगे, सब मिल जाएंगे आपको। चलिए सुनते हैं आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना। बोलिए। मुझे ना अभी गुरुजी से जुड़े हुए 3-4 महीने ही हुए हैं। हाँ जी। मेरे साथ एक दो चमत्कार भी हुए उनके। अच्छा, तो क्या क्या? पहला चमत्कार तो ये हुआ था कि मैं मतलब जैसे उनका स्वरूप लेना चाहती थी, हम्म तो स्वरूप मुझे मिल नहीं रहा था कहीं से। यूट्यूब पे मैंने उनका काफी वो देखा था पहले, हम्म उनको देखती थी, उनके चमत्कार वगैरह देखती थी, तो मेरे मन में आया कि भाई मैं भी उन्हें वो करूं। हम्म। तो मुझे स्वरूप चाहिए था उनका। काफी अच्छा टाइम तक मैं इधर उधर घूमती रही, मुझे स्वरूप मिल ही नहीं रहा था। अच्छा। सबसे पूछ रही थी स्वरूप कहाँ से मिलेगा, स्वरूप कहाँ से मिलेगा मुझे उनका। आप तो आप आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ सर, पंजाबी बाग से। अच्छा अच्छा अच्छा, पंजाबी बाग से। ठीक है हाँ ठीक है। जी। तो मैं पंजाबी बाग ड्यूटी करती हूँ। घर मेरा सेक्टर 22 रोहिणी में है। अच्छा, रोनी में से घर है? रोनी हाँ में जी। सत्संग होता है ना? हाँ जी, होते हैं। इधर जहाँ मैं पंजाबी बाग में काम करती हूँ, वहाँ नीचे मंदिर है, वहाँ पे भी गुरुजी का सत्संग होता है। 2 बार मैं गई भी हूँ वहाँ पे। वहाँ का एड्रेस मुझे भेजना, मैं कभी जाऊँगा वहाँ पे। ठीक है, मैं भी दिल्ली में अच्छा। रहता हूँ। दिल्ली अच्छा, दिल्ली में? दिल्ली मालवीय नगर। मालवीय नगर रहते हो आप? हाँ जी हाँ अच्छा। जी। यहाँ दिल्ली। पे महीने में एक बार होता है गुरुजी का सत्संग ना, इधर नीचे मंदिर में। कोई बात नहीं, जब भी आप होगा मुझे एड्रेस दे देना, मैं जाके एक बार दर्शन करके आऊँगा। ठीक है, मैं भेज दूंगी आपको। हाँ ठीक जी है। हाँ जी। तो वो स्वरूप मुझे ऐसे मिला, हमारे पड़ोस में ही है, तो वो लोग भी गुरुजी को मानते हैं। अच्छा अच्छा। तो मैं ढूंढ तो रही थी, फिर मैंने अपनी मैडम से भी बोला, तो वो मुझे कहने लगी कि जब गुरुजी को आपको मिलना होगा ना, तो वो अपने आप मिल जाएंगे कैसे ना कैसे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जैसे आज मैंने उनसे बात करी है, और अगले दिन जैसे ही मैं घर से निकली, तो उन हम्म। पड़ोस के घर में मतलब दरवाजा बंद रहता है, उस दिन दरवाजा खुला हुआ था उनका। अच्छा तो एकदम मेरी नजर पड़ी, उनके घर में गुरुजी का स्वरूप था। अच्छा। तो मैं थोड़ा कदम आगे चली गई एकदम। फिर उस हम्म। कदम मैंने पीछे लिया, तो देखा, मैंने कहा ये तो गुरुजी की फोटो है यहाँ पे। तो मैं हम्म। उनके घर चली गई, अंदर कमरे में। अच्छा। मैंने कहा मुझे भी गुरुजी का स्वरूप चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा? तो वो हम्म बोलने लगे भाई वो तो बड़े मंदिर मिलेगा, या फिर वहाँ जाना पड़ेगा आपको। हम्म तो वो फिर मुझे बोले चलो आप ना मेरे से मतलब हमारे पास कैलेंडर है, इसमें से ले लो। हम्म तो मैं उस कैलेंडर में से गुरुजी का स्वरूप ले आई, और वो मैंने घर पे लगा दिया। और हम्म। उसके बाद फिर मैं गुरुजी की फोटो बनवा लाई। हाँ, फ्रेम फ्रेम। हाँ, फ्रेम में करवा लाई उनको मैं। हम्म। अब मैं गुरुजी की पूजा घर पे ही करती हूँ, अपना सुबेरे मतलब सत्संग चलाती हूँ, उनका सुनती हूँ अच्छा 1 घंटा। हाँ, अपना काम भी करती रहती हूँ, उनका सत्संग भी सुनती रहती हूँ। अच्छा। हम्म। और और मंत्र जब कौन सा करते हैं आप? वही ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। किस टाइम करते हैं? सुबह कर लेती हूँ, और जब मुझे दिन में कभी भी टाइम मिलता है कर लेती हूँ। वैसे मैं, मेरा ना मन बहुत होता है कि मैं सुबह अमृत वेला करूँ, बहुत मन होता है मेरा। आपको जैसे सुबह कर सकते हैं आप, जैसे आपको मन नहीं कर, आपका जैसे आपका जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप जैसे रात को आपकी सुबह आपकी जाग नहीं खुलती ना, जैसे हाँ जी, हाँ जी। जैसे आप क्या करा करो, क्योंकि 12 बजे से लेकर अमृत वेला हो जाता है। 12 बजे, जो रात के 12 बजे बजते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, वो अमृत मैंने वे देखा यूट्यूब में, कई बार देखती हूँ। बुलबुल आंटी है ना, हम्म। वो उनके मैं देखती हूँ, वो तो कहती है 12 बजे अमृत वेला कर सकते हैं, 12 बजे से 12 बजे से लेकर 6 बजे तक अमृत वेला होता है। जो बारह अमृत। बजे जो 12:30 12 बजे जो बड़े बड़े होते हैं ना महर्षि, हाँ जी, हाँ जी। वो 12 बजे करते हैं, और जो गृहस्थी है वो करते हैं 3 बजे। 3 बजे, अच्छा। मैं गुरुजी को 2-3 बारी ना पहले कह के सोती थी रात में कि गुरुजी सुबह उठा देना, और ना हम्म गुरुजी ने मुझे उठाया भी है। हम्म। 4 बजे, 4:15 बजे ऑटोमेटिक नींद खुली है मेरी। वो तो गुरु जी जब उठाएंगे ना, एक बार उठाते हैं, फिर आपको मन करता फिर सो जाए, फिर तो फिर आपकी मर्जी है ना, वो तो फिर तो आपकी इच्छा है। वही वही तो मैं आपको कह रही हूँ, 2-3 बार तो गुरुजी ने उठाया है मुझे, जैसे मैं रात को हाँ। कह के सोई हूँ कि गुरुजी सुबह उठा देना जरूर। उन्होंने उठाया, पर वो ये कि
अब बस ये सोच के रह जाती हूँ, फिर 5 मिनट में उठ रही हूँ, 10 मिनट में उठ रही हूँ, पर मेरा ना वही अंदर तो। से बहुत हाँ मन है हाँ। अमृत वेला करने का। क्योंकि देखिए हम जब बता क्या बात है, जैसे अब संसार में लेके चलिए, हम बिल्कुल। किसी से प्यार करते हैं तो दिन भर उसी के बारे में सोचते हाँ हैं ना। जी, हाँ जी, हाँ हमें जी। वही नजर आता है दिन में, जो बिल्कुल। जो आजकल जो जोड़े आजकल चल रहे हैं। मगर आपको हमारे जब हम परमात्मा से प्यार करते हैं, तो हम जब हमारी जब अंत हो जाएगा ना, जब हाँ जी। हमारे प्यार का हमें गुरु जी दिखेंगे, तो हमें बिल्कुल अपने बिल्कुल। आप ही हम उठेंगे। और देखो जिससे प्यार होता है उसके लिए हम हर चीज छोड़ सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं जो तो सुबह सत्संग सुनती हूँ ना, हाँ हाँ। उसमें यही बताया कि नींद को त्यागो अपनी। देखो नींद आंटी, को त्यागो तो सब कुछ। बात सुनो। एक नींद, एक भूख और एक आलस, आपके ऊपर है कि बिल्कुल आप उसको कितना बढ़ा लो, कितना कम कर लो। बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। हाँ। अच्छा, दूसरा मैं बताती हूँ आपको। एक दिन मैं सुबह पूजा कर रही थी गुरु जी की, तो हम्म गुरु जी को जैसे सुबह चंदन का टीका लगाया मैंने, हम्म उसके बाद मैं मंदिर गई शिव जी को जल चढ़ाने के लिए। हम्म। मैं वहां से वापस आई तो देखा उनके जो मैंने टीका लगाया था उसमें छोटा सा शिवलिंग बना हुआ नजर आया मुझे। अच्छा। हाँ, कौन से स्वरूप में? जो येलो वाला, येलो कलर का चोला है ना, जो वो वाला स्वरूप है मेरे पास, उनके मेरे घर पे। अच्छा, वो मिला आपको उनसे, आंटी से? नहीं, आंटी से वो तो मैं जो कैलेंडर में था उनके, वो हम्म। तो मैंने दीवार पे लगा दिया, लेकिन मैं स्वरूप उनका इस येलो कलर के चोले में बनवा के लाई, फोटो फ्रेम करवा के लाई। वो तो फ्रेम कहाँ उसमें से, फोटो कहाँ से मिली आपको येलो कलर की? वो तो मैंने इसमें से निकाली थी, फोन में से। प्रिंट निकाला है क्या? हाँ जी। अच्छा अच्छा। चरण तो स्वरूप नहीं मैं, है आपके पास? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, तो एक चरण। कैलेंडर का तो, एक कैलेंडर का तो मुझे आंटी ने दे ही दिया था। हम्म। तो वो फिर फ्रेम से येलो स्वरूप वो था उनका, वो अच्छा लग रहा था मुझे, तो वो मैंने फोटो फ्रेम बनवा लिया उसका। उस पे ही मैं रोज तिलक जैसे चंदन का रोज करती हूँ। हम्म। तो उस दिन वो मंडे का ही दिन था, मंदिर से होके आई तो वहां पे जब आके वापसी में देखा तो वहाँ शिवलिंग बना हुआ था उनके टीके में। अब मंदिर तो स्वरूप और सब कुछ मिलता है मंदिर। इस बार नहीं मिला, मैं अभी तो सैटरडे को गई हूँ मंदिर, बड़े मंदिर ही गई थी मैं। अब मंडे को जाया करो, मंडे को मिलता है। अच्छा, मंडे को मिलता है। अच्छा। मंडे का क्या होता है आंटी, 8 से 8 मंदिर खुलते हैं ना, तो क्या पूरा दिन होता है, तो आप जैसे जाएंगे ना, तो 12 हाँ बजे के जी। बाद दर्शन करके तब लेना, ठीक है? अच्छा अच्छा। तो बड़ा स्वरूप भी चाहिए तो देखो, छोटा सा झूठ बोलना पड़ता है कि हमारे घर में सत्संग है, देखो हम परमात्मा को पाने के लिए झूठ ही बोलते थे बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल देखो, बिल्कुल। बात सुनो, मैं सबको समझाता हूँ कि मैं भी देखो, मैं भी जाता हूँ, मैं संगत को मैंने स्वरूप देने होते हैं। अब देखो, मेरी संगत हजारों कितनी संगत है, अब किस किस को मैं देखो, अब मंदिर से तो स्वरूप मिलते नहीं है, तो मुझे हाँ झूठ जी। झूठ बोलना पड़ता है कि मेरे घर में सत्संग है, 22 तारीख को सत्संग है। फिर अब अभी एक का मैंने अभी कार्ड बनवाया है। कार्ड हाँ बनवा जी। के जब उसका इस बार जाऊंगा, अगली बार जाऊंगा, स्वरूप ले लूंगा, तो मैं किसी को कोरियर कर दूंगा, जिसका नंबर होगा उसको कोरियर कर दूंगा स्वरूप। वही ठीक वही है। कोरियर देख के ही अभी आपका मैंने यूट्यूब पे कैलेंडर का कोरियर देखा है, जब तो मैंने आपको कॉल करी है। हम्म। तो मैंने कहा अगर ऐसे भी मिल जाता है तो मुझे भी मिल जाए ऐसे। मैं सैटरडे को गई थी शाम हम्म को, बल्कि हम्म। मेरी मैडम दीदी भी गई थी मेरी। हाँ। तो हम अपनी गाड़ी से गए थे। हम्म। तो मुझे तो बहुत आनंद आया वहां पे जाने के बाद, बहुत आनंद। आंटी बात सुनो, जब आप जैसे जाओगे ना, तो अब हाँ बोलना जी। हमारे घर में सत्संग है। हमारे अब तो मेरे ख्याल से 7 जुलाई के बाद ही मिलेगा। अच्छा, हाँ, 7 जुलाई का तो उनका बर्थडे है ना, हाँ, तो गुरु जी का। हाँ। आपको सेवा करनी, सेवा भी कर सकते हो। अच्छा अच्छा। 3 तारीख की और 7 तारीख की सेवा लिखवा सकते हो, वहाँ पे सेवा लिख रहे हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, एक बात बताइए, सेवा में क्या करना पड़ता है? अब सिक्योरिटी में भी, अब एक पता कर लेना। सिक्योरिटी में अच्छा। बताया था मुझे, मैंने तो पूछा था, अब लेडीज का अलग होगा। तो हाँ जी, हाँ जी। जहाँ पे जोड़ागर नहीं है, उसके बाहर ही बैठे हुए हैं, अच्छा अच्छा। लैपटॉप लेके बैठे होंगे, वहाँ पूछ पता कर लेना। अब जाओगे तो अच्छा आप आजकल में अच्छा। जाओगे, अच्छा तो आजकल में चले ना, तो आपको अच्छा। क्या पता लिखवा देना सेवा। तो और अच्छा अच्छा। क्या है कि बड़े मंदिर जाएंगे तो जो जहाँ पे स्वरूप मिलते हैं, क्या ना, हमारे हमारे घर में सत्संग है, अच्छा जैसे आज गए तो कहना कि जैसे डेट देख लेना, अपने 15 दिन 20 दिन बता के कहना कि सत्संग है, हमें हमारा कार्ड बना दो, तो कार्ड बना अच्छा। देंगे, तो अच्छा अगली बार स्वरूप ले आना आप। अच्छा। अच्छा, ऐसे मिल जाएगा। हाँ। अच्छा अच्छा। कहना मेरे पे एक भी स्वरूप नहीं है, बोलना। अच्छा अच्छा। क्योंकि गुरु हम वो भी तो वो जान पहचान बहुत चलाते हैं
कि हाँ कहते हैं 10-10 रुपए देते किसी किसी को, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। दूर हाँ, नहीं नहीं, सही बात है। संगत दूर से भी आते, कहीं पंजाब से आते हैं, मुझे कई हाँ संगत ने हाँ बोला हाँ। है। मैं कहा हम क्या, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बड़े मंदिर का मामला है ना। अब हाँ जी हाँ जी। ये आजकल सब जगह चलता है, क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ जी। जी। हाँ। ठीक ठीक है। ठीक है, मैं चक्कर लगाती हूँ वहाँ पे जाके, उनको बोलूंगी मेरे घर में सत्संग है तो मुझे स्वरूप चाहिए। हाँ जी, नहीं मिला तो मुझे बोलना, फिर मैं गुरु जी की कृपा से कुछ होगा। ठीक है। ठीक है, ठीक ठीक। अच्छा, और अपना सत्संग शेयर करा करें। कहते हैं रिकॉर्डिंग करेंगे ना, रिकॉर्डर होता है, उसमें हाँ रिकॉर्डिंग जी करके जैसे 10 हाँ सेकंड जी। के लिए ऑन करो रिकॉर्डर, 10 सेकंड के लिए चुप हो जाओ, उसके बाद अच्छा बोलो अच्छा। जय गुरु जी संगत जी, मैं, हाँ मेरा नाम जी ये है, मैं यहाँ की संगत हूँ, मैं गुरु जी से इतने दिन से जुड़ी हूँ, मुझे गुरु जी की ये ब्लेसिंग हुई है सारा। गुरु जी संगत को पता होना चाहिए ना कि जो नई संगत है वो सत्संग सुनती है। हाँ, नहीं सत्संग तो मैं सुनती रहती हूँ, काफी नहीं, सत्संग बहुत कर आप लिए। भी सुनते तो, संगत भी सुनेंगे ना आपका सत्संग, तो आप भी अच्छा अच्छा। ब्लेस हो गए उतना ही, और संगत भी ब्लेस होगी, संगत को आगे अच्छा हौसला, अच्छा अच्छा। कि संगत भड़क जाती है तो आपका हाँ जी सत्संग हाँ सुन के जी। उनको हौसला मिलता है, ऐसे होता हाँ है। जी हाँ जी, समझ कि गई आपकी बात। कई कई अब कई संगत को बोलता हूँ, कई संगत कहती है हम तो नई संगत है, हाँ, हम क्या सत्संग है, हमारे तो गुरु सुनते नहीं है, तो ऐसे आप सत्संग करेंगे तो उनको जो है हौसला मिलता है। बल्कि मैं जब जुड़ी थी गुरुजी से, सोच रही थी कैसे 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 पता करूंगी। हम्म। बस मैं आते जाते, बल्कि मुझे एक अंकल मिले, वो भी गुरुजी को ही मानते हैं बहुत ज्यादा। हम्म। तो मैं गुरुजी का वो देख रही सत्संग, हम्म। बस में ही। तो वो मेरे को कहने लगे आप गुरुजी को मानते हैं? मैंने कहा हाँ। और उन्हीं टाइम में उनके घर में 3 तारीख का सत्संग था, 2 महीने हो गए। तो उन्होंने हम्म। मुझे बुलाया था, मैं गई थी उनके घर सत्संग पे, हम्म। गई थी मैं वहाँ पे। अच्छा। हाँ वहाँ पे गई थी मैं, कहाँ पे? बुध बिहार में था उनका घर, वहाँ सत्संग हुआ था। आप तो उनसे बता मेरी देना। रोनी वाला तो सेक्टर 8 में है ना? सेक्टर 8 में भी मंदिर है ना गुरुजी का? हाँ, क्या सुना है मैंने। मैंने एक भी सुना, एक पीतमपुरा में बताया, एक सेक्टर 8 में बताया गुरुजी का मंदिर। और राजस्थान में भी मंदिर है कोई? हाँ जी। राजस्थान में? राजस्थान का तो मुझे नहीं पता, लेकिन दिल्ली के में तो मुझे पता लग गया 2 मंदिर हैं गुरुजी के। राजस्थान में मैंने मुझे फोन आया था संगत का, कह रहे हैं अच्छा मंदिर मंदिर है। मैंने कहा यहाँ तो अभी इतना सुना नहीं मैंने। तो ऐसा है अच्छा। जो पंजाबी बाग में है। हाँ जी, पंजाबी बाग में नीचे यहाँ पे मंदिर है गुरुजी का, नहीं शिव मंदिर है यहाँ पे। अच्छा, तो वहाँ पे। जैसे हाँ जी, किसी की एनिवर्सरी है, किसी का बर्थडे है, तो वो गुरुजी का सत्संग करवाते हैं यहाँ पर। तो अच्छा। मैं 2 बार गई हूँ यहाँ पे। अभी ये सैटरडे को जब मैं बड़े मंदिर गई हूँ, उस दिन भी सत्संग हो रहा था वहाँ पे सैटरडे को। तो मैंने अच्छा। नीचे पंडित जी को बोला था कि यहाँ पे जब जब सत्संग हो ना तो मुझे बता देना, अच्छा, क्योंकि मेरी ड्यूटी ऐसी है ना कि मैं जल्दी से निकल नहीं पाती हूँ कहीं पे। क्या पर करते हो आप? जब पेशेंट ड्यूटी है अच्छा अच्छा अच्छा। तो जल्दी से जा नहीं पाती इधर उधर कहीं। तो ये मैंने नीचे पंडित जी को बोला कि जब जब यहाँ पे सत्संग हो ना तो मुझे जरूर बता देना। तो वो ठीक बता है, देते हैं मुझे नीचे, तो मैं यहीं चली जाती हूँ, ये मुझे पास पड़ता है। तो बहुत यहाँ अच्छी भी बात है। यहाँ भी 2 घंटे का सत्संग होता है, आराम से चली जाती हूँ, 2 घंटे बैठ जाती हूँ आराम से, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, और क्या। बाकी घर में तो सुबह मैं चलाती हूँ अपना, हम्म। सुबह चला लेती हूँ अपना घर पे मैं। चलो सुबह 1 घंटा अमृत वो चलता है मेरा, शबद गुरबाणी चलाती हूँ। हम्म। उसके बाद फिर मंत्र जाप चलता है। हम्म। मतलब जब तक मैं घर में रहती हूँ चलता ही रहता है। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं तो, सुबह मतलब 5, साढ़े 5, 6 बजे उठ के पहले सबसे पहले यही चलाती हूँ, शबद गुरबाणी। अच्छा अच्छा। हाँ, 8:30 बजे तक मैं घर से निकल लेती हूँ। अच्छा जी। उस समय मेरे को काफी मिल जाते हैं, 1.5-2 घंटे आराम से सुनने में मिल जाते हैं मुझे। आप क्या करते हैं वैसे? पेशेंट ड्यूटी है ना, पेशेंट क्या होता है? बच्चा बच्चा है मेरे पास, बच्चे अच्छा के पास रहने। हाँ अच्छा, वो कोई घर होगा, घर के अंदर हाँ जी हाँ जी, घर बच्चे घर ही है। हाँ बच्चे को जी संभालना है। हाँ जी हाँ जी, तो वो अच्छा, नीचे ही मंदिर है। वो जॉब वगैरह करते होंगे ना? हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी। हाँ ठीक है, जो काम करने में क्या शर्म, काम तो। नहीं, काम की कोई शर्म नहीं है, बस ये है इस बात की खुशी कि गुरुजी से जुड़ना चाहती थी तो जोड़ अरे लिया उन्होंने अपने अरे 2-3 महीने तक। गुरु जी तो हमेशा हर किसी को जोड़ते। गुरु जी से जुड़ने का क्या, सीधा डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी से जोड़ो, और किसी हम्म। से ज़्यादा वो क्योंकि आजकल हमारे संगत में भी बहुत फ्रॉड चल रहे हैं, इसलिए जितना हो सके गुरु जी से जुड़ो, है ना।
नहीं, मैं तो गुरुजी से ही ज्यादा वो करती हूँ बस। हाँ बाकी बस, क्योंकि देखने को तो बहुत कुछ दिखाते हैं यूट्यूब पे, ऐसे बहुत कुछ चीजें देखती हूँ, लेकिन जो विश्वास है बस गुरुजी का ही है, वो जो भी है हाँ वो तो मानना। क्योंकि दिखाने वाले से ये करो वो करो। अभी अभी मैंने बताऊं, एक बॉम्बे की संगत है, अच्छा। तो उसने बोला था ये बेचारी वो भी काम करती है, उसका लड़का खाता कमाता, कमाता भी नहीं, दारू पीता है, उसको मारता भी बेचारी को। और कहते हैं मुझे फ़ोन कर रही थी कि उसके लिए कुछ करो, तो उसने फेसबुक पे देखा होगा, कहते हम्म। हैं गुरुजी के स्वरूप लगा हुआ था और ऊपर नंबर लिखा हुआ था, तो उसने वहाँ फ़ोन करा। हम्म। तो फोन करा तो उन्होंने बोला कि हाँ हम सही कर देंगे, तो मेरे लड़के को 1700 रुपये लगेगा। मैंने ओ। कहा आंटी, आंटी कभी भी 1700 रुपये में देना, आप तो वैसे इतनी मिडिल क्लास हो और कहाँ से पैसे लाओगे इतना। मैंने कहा हम्म। आजकल फ्रॉड चल रहा है, देने की कोई जरूरत नहीं देने की। वो बताओ मुस्लिम आंटी है और गुरुजी जुड़ी हुई है, मुस्लिम, उसका लड़का बहुत मारता है उसको। मैं अभी आपको गुरुजी का एक चमत्कार और बताती हूँ अभी आपको। हम्म। अभी जहाँ मैं काम कर रही हूँ, कुछ दिन पहले की बात है, हम्म। वहाँ पे पेंट करवा रहे थे वो लोग घर पे, हम्म। तो उनके पैसे चोरी हुए थे यहाँ से। अच्छा। तो उन्होंने काफी वो करा, घर में काम करने वाले और भी, तो सब पे इंसान को होता ही है शक। हाँ तो डाउट आया था मुझ पर भी। हाँ तो वो हाँ बोलने लगे कि आपने, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं किया ना, मैं कभी कर सोच भी नहीं सकती मैं तो ऐसा। हाँ तो मतलब काफी कई बार होता है इंसान को भुलेखा लग जाता है इस चीज का। हाँ, वो वो तो है। दीदी मेरी जहाँ में मैडम है मेरी, जो मेरी ओनर है, बहुत अच्छी है वैसे, बहुत अच्छी जिसे कहते हैं, हाँ। बहुत अच्छी। लेकिन मैं मतलब अपना मैं समझ ही मैं ना शुरू से भोले बाबा की बहुत पूजा करती हूँ शुरू से ही। हम्म। तो मैं शिव जी को ही मन मन में ही अपना गुरु मानती थी कि मैं हम्म। किसी और को गुरु नहीं बनाऊंगी, आप ही मेरे गुरु हो। हम्म। तो जब मैं ज्यादा वो हो गई तो उन्होंने खुद पता नहीं कैसे मुझे गुरुजी से मिला दिया। हम्म। तो ये जब ये बात हुई, ये मंडे की बात थी, तो मैं उस दिन मतलब मेरा मूड बहुत अपसेट था, मैं मंदिर गई नीचे, वहां जाके मैं बहुत रोई भोले बाबा के आगे। और हम्म। गुरुजी को मैंने यही बोला कि गुरुजी अब ये आप जानते हो या वो जानते हैं कि मैंने ये किया या नहीं किया, हाँ। इसका सबूत मेरे पास नहीं है, इसका सबूत आप दे सकते हो, हम्म। सच्चाई आपके पास है। तो मैं बहुत रोई, वहां जाके रो रो के मैं आ गई, रात को अपने घर गई, वहां भी रात को मैं नींद में भी ये कह रही गुरुजी मैंने नहीं किया, गुरुजी मैंने नहीं किया, गुरुजी मैंने नहीं किया, यही करती रही 2 दिन, मैं यही करती रही। फिर हम्म। जब मैं आई अगले दिन तो दीदी बोली, उन्होंने मेरे को खुद सॉरी बोला सामने से, कहती रात को गुरुजी सपने में आए थे मेरे, और उन्होंने सामने से आकर ये बोला कि इसने कुछ नहीं किया है। तब और से ना मेरा विश्वास और इतना ज्यादा गुरुजी में और ज्यादा हो गया कि मतलब मैं अपना अगर सबूत नहीं दे पाई तो गुरुजी ने चाहे सपने में आए चाहे कैसे भी आए, उन्होंने मेरी नहीं, तरफ से वो ये कर दिया। बताइए वो भी गुरुजी को मानते हैं? हाँ जी, वो भी मानते हैं गुरुजी को, वही तो हाँ। मुझे लेके गए थे बड़े मंदिर, अच्छा अच्छा। क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं था बड़े मंदिर का, वही मैंने उनको यही बोला हाँ। था, मैंने कहा मैं कब से सोच रही हूँ जाने के लिए, लेकिन लगता है कि हम दोनों साथ ही जाएंगे। तो हम हम्म। दोनों साथ ही गए थे, उनके हस्बैंड भी गए थे, बल्कि मतलब दीदी घमंड बहुत नहीं होगा ना अच्छी है उनके वो। अंदर, उनके अंदर घमंड नहीं होगा ना? नहीं घमंड नहीं है बिल्कुल, बहुत अच्छी है वो, बहुत अच्छी। लेकिन अच्छा। उनको देखो शक था, होता ही है इंसान को, हम्म। लेकिन उनका शक दूर हो गया, उन्होंने बल्कि मेरे को सॉरी भी बोला बाद में कि मैंने आप पे शक किया, देखो क्योंकि मैं नम्रता इतने तो है सालों ना। से काम कर रही हूँ, नहीं, इतने सॉरी बोल। सालों से, हाँ, सही इतने बात सालों है। से मैं काम कर रही हूँ यहाँ पे, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। और फिर हो जाता है इंसान का, जब कोई ऐसी चीज होती है ना उसको थोड़ा दिमाग में हो ही जाता है। लेकिन ना मुझे तो ये हो गया कि गुरुजी ने आके उनको सपने में दे बोल दिया कि हम्म। पुत्र ने कुछ नहीं किया। अच्छा। हाँ। तब सही है, से और क्या। गुरुजी में मेरी और ज्यादा वो हो गई, हम्म। और ज्यादा हो गया मुझे गुरुजी से कि मतलब अगर मैं नहीं कर पाई तो लेकिन गुरुजी ने तो कर दिया ना, हम्म। गुरुजी ने कर दिया इस चीज वो को। तो है ही। देखो आप जो आप करते हैं ये तो सबसे बड़ी बात है ना। बिल्कुल। चलो, और कुछ? बस। और एक दो, आज आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा बहुत। नहीं, मैं बड़ा ना, कभी मन करे फोन कर ले, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। वो जिसके जो बेटा है ना यहाँ पे, जिसके हाँ पास जी। मैं रहती हूँ सारा हाँ दिन, हाँ जी। तो अभी हम आपका यूट्यूब पे देख रहे थे, आप कैलेंडर का वो कह रहे थे ना कि भेजना है वहाँ पे, तो मैंने हम्म। उनको उसको बोला, मैंने कहा बेटे को, मैंने कहा देख बेटा प्रणव इसमें नंबर अगर निकलता है तो उसने हम्म। नंबर निकाल के दिया, तभी मैंने आपको कॉल करी है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तभी मैंने कॉल करी है, मुझे ऐसा एक मतलब वो जो गुरुजी के बारे में मेरे को ऐसा सब कुछ बता दे ताकि कहीं पे भी मेरे से किसी तरह की कोई गलती ना हो बस। अरे गलती देखो, अब जो चीज़ अब मैं बताऊं, देखो हम तो अभी मेरे से अभी अभी एक आंटी का फ़ोन आया था, उनका भी फ़ोन, बात मैंने फ़ोन करा था।
तो गलती पता क्या कब होती है हमारे से? हाँ जी। गलती तब होती है कि हम किसी उस चीज को ना नेगेटिविटी की तरफ से सोचते हैं कि हाँ जी। हाँ जी। हम जैसे सोचते हैं कि गुरुजी से हमने जुड़ना है, तो हमने गुरुजी से जुड़ना, हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए। तो काम तो सारे हो जाते हैं, मगर हमें मंदिर जब जाना चाहिए ना, तो मंत्र जाप करते करते जाना चाहिए। और अकेले जाओ सबसे बढ़िया है, साथ जाते हैं ना तो बातें करते रहते हैं आपस में, बिल्कुल। उसकी इसकी उसकी, उसने ये करा, उसने ये करा, आपने कहीं सुना होगा ना। तो इसीलिए मंदिर जाए तो तीर्थ समझ के जाएंगे तो आपको बिल्कुल। सभी। और मैंने कहीं बिल्कुल, देखता हूँ, ये तो है ही। मैं बड़े बड़े मंदिर सेवा भी करता था सिक्योरिटी में, मेरे अच्छा। 2 साल सेवा करी थी। तो इस बार मैं बर्थडे वाले दिन मेरी मैंने देखा ना वो उल्टियाँ कर रहे हैं, तो मेरे बस के मुझे अच्छा। मुझे ना अजीब सा लगा। मैंने कहा वहाँ के कुछ वो हैं, कहते हैं बच्चे छोटे छोटे थे, तो हाँ जी। मेरे दिल में आया। मैं कहा अब यूट्यूब पे मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि संगत को हैंडल करना चाहिए यूट्यूब पे ही। तो मैंने अभी से स्टार्ट किया है 4-5 महीने से ही यूट्यूब पे। तो हाँ गुरु जी। जी हाँ के जी। संगत के अभी पंजाब से मैंने कहते हैं बंगलौर में ब्लेसिंग भेजी गुरु जी की, वो हाँ जी। लोटा ब्लेस करके भेजा, पंजाब में भेजा, अच्छा। और आपने? और ये बॉम्बे भेजा। अच्छा। एक आंटी को लोटा ब्लेस करके अभी उनका कल परसों पहुंच जाएगा। 4 दिन तो अच्छा। लगते ही हैं। तो अभी एक कहते हैं काफी जगह भेजा है, और ये यहाँ पे, और ये नहीं, अलग ब्लेस अलग। आप करके भेजते हो? नहीं नहीं, मैं नहीं करता, मैं अच्छा। बड़े मंदिर जाता हूँ, तो अच्छा। लोटा वहां से ब्लेस करा के तो मैं फिर अच्छा। कोरल कर देता हूँ। तो ऐसा क्या अच्छा। होता है कि अच्छा। उनके वो पेटीएम कर देते हैं, तो लोटा खरीद के मैं ब्लेस कर भेज देता हूँ। अच्छा। अच्छा। तो हाँ। हम क्या ये ब्लेस घर पे तो नहीं कर सकते होंगे ना? नहीं नहीं, घर पे नहीं करते। हाँ, मैंने यूट्यूब पे ना एक दो आंटियों के देखे हैं सत्संग से, वो कहती हैं कि सुबह जब अमृतवाणी करते हो ना आप, हाँ सुनते हो, तो उस हाँ। टाइम एक लोटा या एक गिलास पानी साफ सुथरा भर के वहाँ पे रख दो, उनके वहाँ पे नहीं, स्वरूप के पास। वो तो अलग बात है, वो तो जल प्रसाद बनाने वाला है। हाँ, वो जल प्रसाद मतलब रख सकते हैं ऐसे, और वो जल प्रसाद को अगले दिन हटा देना है अपने वहाँ से, और वो हाँ जल प्रसाद थोड़ा थोड़ा सबको पिला देना है। हाँ। नहीं, ऐसे ही। कर तो सकते हैं, मगर आप कोशिश करो कि मंदिर के जल प्रसाद हो, क्योंकि देखो हमारी भावना कैसी है, तो वो हाँ बात जी। होती है ना। अब अच्छा। अच्छा। हम तो कह देंगे हम कर सकते हैं, मगर हम अब क्या कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे, वो तो तो। यही यही तो मुझे कंफ्यूजन है, क्योंकि कई आंटियों के जो सत्संग सुनती हूँ वो तो ऐसे ही बताते हैं कि हम ऐसे कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं। तो इस चीज में मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ कि हमें क्या क्या करना चाहिए। देखो, यही कंफ्यूजन। देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको जैसे नहीं जा सकते बड़े मंदिर, हाँ तब जी। आप कर सकते हो, जैसे आपके आसपास है तो क्या करो, सुबह अमृत वेले में उठ जाओ। तो हाँ जी। आपने अपने गिलास गिलास लेना है, गिलास के अंदर जल प्रसाद खड़ा पानी डालना है, जो हाँ जी। हाँ जी। भरते हैं ना, वो भर हाँ के जी। रख दीजिए। हाँ उसको जी। जो है आपने क्या करना है कि उसको गिलास को रख के फिर मंत्र जप करना है दिल से, और ध्यान अच्छा। फिर पूरा वहीं पे लगाना है। हाँ अमृत जी। वेले में कोई और कोई बात सोचनी नहीं है। हाँ जी। हाँ जी, समझ गुरु जी गई। का मंत्र जप करके और उन्हें मगन हो जाता है, कोई रोलर कोई जैसे बुला रहा है, कभी ये कर, कुछ नहीं, अपने हाँ जी। आप मंत्र जप एक जगह एक टाइम और एक ही मंत्र जाप करना चाहिए, ये नहीं कभी राम जप लिया, कभी ना ना, मंत्र जाप ओम तो नमः उनका एक ही है, ओम नमः और शिवाय सिद्धि सबसे बड़ी सर्वथा। बात है कि आप जब अमृत वेला संभाल रहे हो तो आपको नॉनवेज छोड़ना होगा। तो मैं सीधी तो बात। छोड़ रखा है नॉनवेज, हाँ मुझे काफी 4-5 साल से मैंने छोड़ा हुआ है। और अंडा हाँ। मैंने बोला था जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर होए होंगी मैं वो भी छोड़ दूंगा, अब मेरा वो भी छूट गया है। मैं नहीं अच्छा। खाती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ। हाँ, अब कहीं कहते हैं गुरुजी बोलते हैं, गुरुजी तो देखो, गुरुजी कहते थे कि अब गुरुजी कहते हैं छोड़ दे तो कोई मानेगा नहीं, तो गुरुजी कहते हम्म। ये कहते थे कि तुम में से जुड़ अपने आप छोड़ता रहेगा, है ना। हाँ, तो मैं जुड़ गई तो मेरा छूट भी गया। हाँ वो तो है, अब लोगों ने कह दिया, मैं कहीं को बोलता हूँ, गुरुजी बोलते हैं सब कुछ खाओ पियो जो मर्जी खाओ। मैंने कहा ये बताओ, जो गुरुजी को भोग नहीं लगा सकते वो क्यों खाते हो तुम? बिल्कुल बिल्कुल। जो चीज भोग नहीं लगा सकते हम, तो वो क्यों बिल्कुल खाते हो? अब बिल्कुल। गुरुजी ने बोला कि भोग लगा, हाँ, मुझे रोज भोग लगा खाना खाओ, तो तुम चिकन भोग लगाओगे रोज, बताओ। हाँ, नहीं नहीं, सही बात है। तो ये अब दिमाग मैं है ना, वो दिमाग पे बिल्कुल ताले, कहीं ना दिमाग पे ताले लगा के बैठे हुए हैं कहीं। नहीं, मैं तो सुबह ना अपना जैसे पानी का गिलास तो जो है वो सुबह हटा के रख देती हूँ। जब हम्म मैं अपना नहा धो के पूजा करती हूँ तो उस टाइम मैं दूध या कॉफी या चाय जो भी मैं बनाती हूँ गुरु जी हम्म। के वहाँ पे स्वरूप के पास रख देती हूँ उनके लिए। अच्छा। और थोड़ी देर बाद 10 मिनट 15 मिनट बाद मैं वहाँ से फिर उनको
ले जाती हूँ। अच्छा। ले जाती हूँ, फिर वो दूध मैं सबको थोड़ा थोड़ा पिला देती हूँ, या थोड़ी सबकी चाय में थोड़ी थोड़ी मिक्स कर देती हूँ, ऐसे कर लेती हूँ। चलो ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू। जय गुरु, जय गुरु जय जी बोलो। गुरु जी, जय गुरु जी। हाँ ठीक है, जय गुरु। ओके। जय गुरु जी। संगत जी, आपको कैसा लगा कॉलिंग सत्संग, और आपकी कोई समस्या का हल हुआ हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको जो है कोई भी कुछ जानना है, आपकी कोई समस्या है तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं इन नंबरों पर। इस नंबर पर फ़ोन करके मेरी जो है जानकारी ले सकते हैं, बड़े मंदिर के बारे में अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। गुरु जी का जो भी कहते हैं आपकी कोई दिक्कत है, आपसे कोई फ़ोन कॉलिंग से दूर हुई नहीं हुई तो मुझे फ़ोन करिए और समस्या का हल लीजिए। और आपको कोई भी फ़ोन उठाने में जरा टाइम लग जाए तो माफ़ी मांग लेंगे मैं आपसे, मगर फ़ोन उठाऊंगा ज़रूर, मैं बैक कॉल आपसे करूंगा। और गुरु जी की नए नए कॉलिंग सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए, आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलता रहेगा सत्संग का, कॉलिंग सत्संग का। और आपने मेरे जो है नया चैनल है मेरा गुरुजी सत्संग अमृत वेले में जाकर आप गुरुजी सत्संग अमृत वेला, उसमें जाकर अमृत वेले के बारे में भी जान सकते हैं। और गुरुजी सत्संग डिवाइन मेरा एक चैनल है, उसमें गुरुजी का सत्संग शेयर करता हूँ, आप भी शेयर कर सकते हैं अपना। और मेरा एक चैनल और भी है गुरु करण फ्लावर डेकोरेशन, मेरा काम भी डेकोरेशन का है। चलते हैं, चलिए। और आप मेरे चैनल पे जाकर अपना जानकारी ले सकते हैं। और आपसे अगले सत्संग में मिलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लेना, आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसीलिए सत्संग के जय गुरु जी, शुक्राना। और सुखी रहें, चंगे रहें, कुछ कोई भी दुख ना आया आपके ऊपर, और गुरु जी की कृपा हो।